हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज़रूरी होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस के बिना इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं है। इस एक ही वीडियो में हम टेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और एक ही वीडियो में पूरा टेंस हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। फिर चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके सवाल इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। टेंस टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि टाइम। जब भी किसी सेंटेंस में हमें टाइम बताना हो कि कोई घटना कब हुई थी या कब होगी या हो रही है, उस एक्शन का, उस वर्ब का हमें अगर टाइम बताना हो तो हम टेंस काम में लेते हैं। और वो टाइम बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस एक्शन का हमें टाइम पता चलेगा। ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये बेसिक चीज़ है, आपको पहले से पता है कि ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनको याद करने में कन्फ्यूज़न होता है, वो आज हम दूर करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं, ये भी आपको पहले से पता है। प्रेजेंट का क्या होगा? इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। यही पास्ट का होता है और यही फ्यूचर का होता है। सबके 4 पार्ट्स होते हैं, उनको हम डिटेल में इस एक ही वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस यानी जो वर्तमान में अभी जो घटना चल रही है या फिर रोजाना होती है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें किस तरह की सिचुएशंस आती है? ऐसी घटनाएं, ऐसा एक्शन जिसको सुनकर आपको ऐसा लगे कि ये काम रोज होता है, रोज होता है। कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने ऐसी आए जिसमें आपको ये समझ में आता है कि ये काम रोज होता है, रोज मतलब डेली, रेगुलर एक्शन है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का उसमें यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेगा कि वो टेंस कौन सा है। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग लगेगा डू डज। डू डज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ में। डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा, ये हल्का सा देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये जानने वाली चीज़ है और इसी में अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। तो आई, वी, यू और दे, इनके साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा। और डज लगेगा ही, शी और इट, या कोई भी अगर सिंगुलर नेम है, कोई भी अगर सिंगुलर नेम है तो उसके साथ में हमेशा डज लगेगा। ठीक है, ये लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। मतलब जो सेंटेंस पॉजिटिव है, जिसमें नॉट नहीं आता है, उस सेंटेंस में डू डज हम नहीं लगाएंगे। मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस वाली फॉर्म हम लगा देंगे। क्लियर है बात? पॉजिटिव सेंटेंस में जिसके साथ में डू लगाते हैं उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और जिसके साथ डज लगता है, यानी कि ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाम, उसके साथ में एस या ईएस वाली फॉर्म। बस इतनी सी बात है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक्शन क्या होता है? रोज होता है। एक्शन, घटना जो है वो रोज होती है। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा? देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद में V1 या फिर एस या ईएस वाली फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव में, एफर्मेटिव में ऐसा ही रहेगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, डू डज के साथ में नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू डज अगर आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बीच में नॉट लग जाएगा नेगेटिव में। इंटरोगेटिव में जो अपने क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर है बात? और उसके बाद में सब्जेक्ट और V1। सेंटेंस देखते हैं हम, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, रेगुलर एक्शन है ना। सेंटेंस को सुनकर हमें क्या लगा कि काम रोज होता है, तो आई गो टू स्कूल। आई के साथ में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, है ना। जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, जाऊँगा, वो नहीं, जाता हूँ मतलब डेली जाता हूँ, तो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल ऐसा नहीं बोलेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, वह अच्छा गाती है ना। गाना गाना, गाना गाना को क्या बोलते हैं, सिंग, तो शी सिंग्स वेल, शी के साथ में मैंने एस या ई एस वाली फॉर्म लगाई सिंग की, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर है, ही शी इट इनके साथ में डज आता है, तो इसका मतलब सिंग्स आएगा, वेल मतलब अच्छा। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही के साथ में क्या आएगा, डज आएगा, नॉट प्ले क्रिकेट, नॉट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इसमें भी रेगुलर एक्शन वाली फीलिंग आएगी। डू यू स्टडी डेली, डू यू स्टडी डेली, देखो डू आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मतलब वाक्य को सुन के ऐसा लगेगा कि काम रोज होता है, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसने क्या पूछा है, क्या तुम रोज पढ़ते हो, डू यू स्टडी डेली, डेली यानी रोज, स्टडी यानी पढ़ना, क्लियर है बात। इसमें किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, जो आपकी आदतें होती है, जो आदतें मतलब जो हैबिट्स हैं वो रेगुलर होती हैं। सामान्य सत्य मतलब जो यूनिवर्सल फैक्ट है कि कोई चीज़ अगर सच है ना, जैसे भाई सूर्य है वो किस तरफ अस्त होता है, किस तरफ से उदय होता है, ये फैक्ट है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है, एक सत्य बात है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है, और जो अपना डेली रूटीन है, नियमित कार्य, वो प्रेजेंट सिंपल में आती है। इतनी सी बात थी। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज नहीं आएगा, जहां डू आना चाहिए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहां डज आना चाहिए वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी एस या ईस वाली फॉर्म आएगी, इतनी सी बात है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डू के साथ में या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्लियर बात। पास्ट कंटिन्यूस देखिए, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब ही होता है कोई काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो जब भी पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आएगा तो काम चल रहा है, क्लियर है बात। कैसे पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, आर, एम। क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज या फिर आर या फिर एम, और इनके साथ में आईएनजी फॉर्म, इनके साथ में आईएनजी फॉर्म। ये जब कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, या तो इज के साथ आईएनजी या आर के साथ आईएनजी या फिर एम के साथ आईएनजी, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसका मतलब काम चल रहा है। इज किसके साथ आएगा, जो डज के साथ था वही इसके साथ में है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, उसके साथ में इज आएगा। आर आएगा यू, वी, दे, यू, वी, दे या फिर कोई भी ज़्यादा अगर नाम है तो वो आर के साथ जाएगा, और एम के साथ में क्या जाएगा, आई। वो हर सेंटेंस में एम के साथ में, सॉरी आई के साथ में एम ही जाएगा अपने प्रेजेंट टेंस में। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एफर्मेटिव में। इसमें चाहे एफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव में इज, आर, एम के बाद में नॉट लगा दो, फिर आईएनजी फॉर्म लगा दो। और इंटरोगेटिव में इज, आर, एम को सबसे आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद में आईएनजी फॉर्म। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, एम आया है आई के साथ में और आईएनजी फॉर्म आई है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, रीड यानी पढ़ना। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। दे के साथ में आर आ गया क्योंकि प्लूरल है। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इज के साथ में आईएनजी आया है। इंट्रोगेटिव देखिए, आर यू कमिंग विथ मी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है, यू के साथ में आर ही आएगा, आईएनजी फॉर्म विथ मी मतलब मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा हमने, इज, आर, एम के साथ में आईएनजी, इज आता है ही, शी, इट के साथ में, आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा, और यू, वी, दे के साथ में क्या आएगा, आर आएगा, उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और एक्शन कोई भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे अब। प्रेजेंट परफेक्ट में उस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई काम हो चुका है, कोई काम हो चुका है, या फिर कोई काम हो गया है,
गया है आएगा पीछे, है ना, था नहीं आएगा। हो गया है या हो चुका है, जो आपको बोलने में कंफर्टेबल हो बोल सकते हो आप। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैज़ हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, हैज़ या हैव। इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ किसके साथ आएगा, जो डज के साथ था, जो इज के साथ में था, वही हैज़ के साथ में है। ही शी इट, सिंगुलर जो भी है, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम, ठीक है, उनके साथ में हैज़ आएगा। और प्लूरल जो भी होगा, और प्लस इसके साथ में आई के साथ में यू, वी, दे, इन सब के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है बात। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव में से कोई भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लगभग सब में एफर्मेटिव का फॉर्मेट यही रहेगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में पता ही आपको, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम इसमें नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही कम जरूरी है। कंपटीशन एग्जाम में हो या फिर नॉर्मल लाइफ में हम वो यूज़ नहीं करते हैं, तो एक्स्ट्रा दिमाग उसमें नहीं खपाना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब मैं कोई काम है वो मैंने ख़त्म कर लिया है या फिर ख़त्म कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूँ। शी हैज़ गॉन टू मार्केट, वह मार्केट जा चुकी है। गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। गो, वेंट, गॉन। शी के साथ में हमने हैज़ लगाया, तो शी हैज़ गॉन टू मार्केट, वह मार्केट गई है या जा चुकी है। वी हैव नॉट ईटन येट, वी हैव नॉट ईटन येट। देखो थर्ड फॉर्म और सब हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया, मतलब हमने अभी खाना नहीं खाया है या हम अभी खाना नहीं खा चुके हैं। हैव यू कॉल्ड हिम, क्या तुमने उसे कॉल किया है। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आया है इसलिए हमने हैव लगाया है, तो क्या तुमने उसे कॉल किया है, ठीक है। कोई ऐसी घटना जो अभी पूरी हुई हो और जिसका प्रभाव वर्तमान में हो। क्लियर है बात। कोई काम हो गया है या हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट समझ गए। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज सिंगुलर के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में। कोई काम हो गया है या हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, होता है ये कंटिन्यूस के जैसा ही है। कोई काम चल रहा है लेकिन इसमें टाइम मेंशन होता है, इसमें टाइम मेंशन होता है कि कोई काम यहां से शुरू हुआ था और यहां तक चल रहा है। क्लियर है बात। तो इसमें इज आर एम की जगह क्या लग जाएगा, हैज बीन, हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर बात। हैज बीन किसके साथ आएगा, जिसके साथ में हैज आएगा, मतलब जो सिंगुलर होगा ही शी इट, और जो प्लूरल होगा आई वी यू दे, उनके साथ में हैव आएगा, और आईएनजी फॉर्म आना कंपलसरी है। क्लियर है बात। देखिए और इसमें क्या होगा, सिंस और फोर आएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज जुड़ जाएगी, सिंस और फोर, क्योंकि यहां पर टाइम की बात हो रही है ना। मैंने बताया ना कि कोई काम शुरू हुआ है यहां से लेकर यहां तक, तो हमें टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि कब से शुरू हुआ था काम। क्लियर बात। तो उसके लिए सिंस या फोर आता है। क्या आता है, सिंस या फोर। अब सिंस कहाँ आता है, फोर कहाँ आता है, इसमें थोड़ा सा बस सीखने वाली बात है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि कोई काम कब शुरू हुआ था, मंडे को हुआ था, 5 तारीख को हुआ था, 6 बजे हुआ था, फिक्स टाइम है हमारे पास में दिया हुआ पॉइंट, तो सिंस यूज करेंगे। और अगर पीरियड है, जैसे एक हफ्ता अगर लिखा हुआ आ गया 1 वीक, तो इसका मतलब क्या है, ये पीरियड है ना 7 दिनों का, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 5 ईयर्स, तो ये जो पीरियड है ना, ड्यूरेशन है, इसके लिए हमेशा 4 आएगा। क्लियर है बात। चलिए हैज हैव बीन प्लस आईएनजी और लास्ट में सिंस 4। फॉर्मेट इसका यही रहेगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म और सिंस प्लस 4 लास्ट में टाइम। नेगेटिव में भी सेम होगा, बस बीच में नॉट लग जाएगा। क्लियर है बात। इंट्रोगेटिव में हैज हैव आगे आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। है कंटिन्यूस एक्शन, लेकिन हमने यहां पर 2 घंटे लिख दिया। 2 घंटे क्या है, टाइम पीरियड है, तो हमने 4 लगा दिया। और आई हैव बीन स्टडिंग, आई के साथ में हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मतलब मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या है, फिक्स टाइम है, उस वक्त काम शुरू हुआ था,
तो मॉर्निंग, इवनिंग इस तरह का जब भी आ जाए उससे पहले हम सिंस यूज़ करेंगे। और शी के साथ में हमने हैज़ लगाया है, बीन वर्किंग, मतलब मैं सुबह से काम कर रही है। वी हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर लॉन्ग, है ना, मतलब हम लंबे समय से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। तो वी हैव नॉट बीन लिविंग, वी के साथ में हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर लॉन्ग, लॉन्ग मतलब एक पीरियड की बात हुई है तो हमने फॉर लगा दिया। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। देखो इसमें टाइम मेंशन नहीं हुआ लेकिन फिर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ किया है। हैव आगे आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन प्लस आईएनजी, लेकिन अगर यूज़ नहीं किया है तो इसमें कहीं ना कहीं मेंशन है, हमें वो मानना पड़ेगा कि एक समय पहले इंतजार शुरू किया था और अभी तक वो इंतजार कर रहा है। क्लियर है बात। चलिए, जो कोई क्रिया पहले शुरू हुई और अब तक चल रही हो और उसमें टाइम भी मेंशन है, तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। क्लियर है बात, बहुत ही सिंपल था। आपने अगर वीडियो के साथ आप अगर बने रहोगे तो पूरा टेंस इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट में देखिए पहली बात तो ये कंपलसरी है कि था आएगा। क्लियर बात, था आएगा। अब था में भी हो रहा था या हो चुका था, हुआ था, उसमें क्या क्या फर्क है वो हम इन टेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर है बात। पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सबके साथ में यही आता है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। पॉजिटिव में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। पॉजिटिव में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, यानी जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा जिसमें नॉट नहीं आता उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी सबके साथ में। तो इसमें याद करने का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हैज हैव में कंफ्यूजन था सिंगुलर प्लूरल का, इसमें कुछ नहीं है, सबके साथ में सेकंड फॉर्म। क्लियर है बात। नेगेटिव में देखो, एफर्मेटिव में क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतनी सी बात है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बीच में नॉट आएगा। क्लियर है बात। इंट्रोगेटिव में डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमारा ज़्यादा क्लियर होगा। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। मैं दिल्ली गया या दिल्ली गया था, दोनों सेम बात है, सिर्फ हमने सेकंड फॉर्म लगाई, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। शी वॉच्ड अ मूवी, उसने एक फिल्म देखी थी। शी वॉच्ड अ मूवी, शी के साथ में हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, आई के साथ में सेकंड फॉर्म लगा दी, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है इसमें। उसने एक मूवी देखी थी या देखी। ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उसने फुटबॉल नहीं खेला। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीच में हमने नॉट लगा दिया। पास्ट की बात है, उसने फुटबॉल नहीं खेला था। डिड यू मीट हिम, इंटरोगेटिव है, डिड हम आगे लेकर आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बीच में हमने सब्जेक्ट रख दिया, तो क्या तुम उससे मिले थे। क्लियर है बात। बीते समय की बात है ये, जब कोई समय का जिक्र हो। क्लियर है बात। चलिए, पास्ट सिंपल में इतना ही था, सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई काम हुआ था, सुनकर ऐसा लगेगा कि एक बार हुआ था। कंटिन्यूज में क्या है, कोई काम चल रहा था, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूज में था कि कोई काम चल रहा है, तो वैसे ही पास्ट कंटिन्यूज में क्या होगा, चल रहा था। उसमें इज आर एम था, इसमें क्या होगा, वॉज वर। क्या होगा, वॉज वर। तो जिसके साथ में डज आएगा, इज आएगा, उसके साथ में ही वॉज आएगा, मतलब ही, शी, इट, ये सब इनके साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा, और आई इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इतनी सी याद रखने की बात है। वर के साथ में क्या आ जाएगा, यू, वी, दे, है ना। कोई भी प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो वो उसके साथ में वर आएगा। क्लियर है बात। सबके साथ में, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो, वॉज वर लगेगा ही लगेगा, प्लस इनके साथ में आईएनजी फॉर्म लगना कंपलसरी है। एफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर, बीच में नॉट लगा देंगे और आईएनजी फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ रहा था। नॉवल यानी उपन्यास, मैं उपन्यास पढ़ रहा था। वॉज आई के साथ में लगाया मैंने आईएनजी फॉर्म। क्लियर है। दे वर डांसिंग, दे यानी वे वर डांसिंग, पास्ट कंटिन्यूस, वो नाच रहे थे। ही वॉज नॉट लिसनिंग, वह नहीं सुन रहा था। ही वॉज नॉट लिसनिंग। वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे। इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब हम आगे लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वर यू प्लेइंग। ठीक है, किसी खास समय पर कोई काम चल रहा था। वॉज वर के साथ में आईएनजी फॉर्म।
क्लियर है बात। पास्ट परफेक्ट देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें कोई सोचने वाली या कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सबके साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्शन, कोई भी काम हो चुका था, कोई भी काम हो चुका था, ज़्यादा इसमें वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कुछ नहीं करेंगे हम, बीच में नॉट लगा देंगे बस, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड कंप्लीटेड दी टास्क, आई हैड कंप्लीटेड दी टास्क, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं जो काम है वो पूरा कर चुका था। शी हैड गॉन बिफोर आई केम, भाई जब मैं आया उससे पहले वो जा चुकी थी, उससे पहले वो जा चुकी थी। दो एक्शन हुए, एक हुआ है पास्ट सिंपल में, एक हुआ है पास्ट परफेक्ट में। तो जो बाद में होगा दो एक्शन, जैसे एक अगर 5 बजे हुआ है, एक 4 बजे हुआ है, इन दोनों को एक साथ हमें अगर लिखना है तो ये जो 5 बजे वाला है ये पास्ट सिंपल में जाएगा, और जो 5 बजे से भी पहले हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो मैं बाद में आया, वो पहले जा चुकी थी। क्लियर है बात। तो उसके जाने से पहले मैं आया था, ठीक है, सॉरी हो सकता है गलत दिखाओ, मतलब बिफोर आई, शी हैड गॉन बिफोर आई केम, वो जा चुकी थी मेरे आने से पहले। क्लियर है बात। ही हैड नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं की थी या वो नहीं पढ़ चुकी थी। हैड यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके थे, उसके बाद में भी कोई एक्शन है जो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इतना देखना बस। इसके अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा वो जो डॉक्टर वाले सेंटेंस पढ़ते हैं हम, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो ट्रेन वाले पढ़ते हैं कि बिफोर आई रीच द स्टेशन दी ट्रेन हैड लेफ्ट, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब सीख रहे हो तो छोटे सेंटेंसेस से शुरू करो आप। क्लियर है। दो भूतकालीन घटनाओं में जो पहले हुई हो, है ना, जो दो पास्ट के एक्शन है उसमें जो सबसे पहले हुई हो वो पास्ट परफेक्ट में आती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज बीन हैव बीन था, इसमें सिर्फ हैड बीन, सिर्फ हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सिंस फॉर वाला केस सेम है। क्लियर बात। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर के बाद में टाइम। नेगेटिव में बस बीच में नॉट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर आ जाएंगे। क्लियर है बात। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, हैड बीन प्लस आईएनजी, वह 3 घंटे से सो रहा था, ठीक है, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे एक पीरियड है तो हमने 4 लगा दिया। दे हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग फिक्स टाइम है, सिंस लगा दिया। दे हैड बीन वेटिंग मतलब वो इंतजार कर रहे थे। आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर, मैं वहाँ नहीं रह रहा था। एक पर्टिकुलर टाइम की बात हुई है, हमने सिंस फॉर यहाँ नहीं लगाया, फिर भी इसमें ऑटो मेंशन है, हमें मानना पड़ेगा। हैड यू बीन वर्किंग ऑन दिस, क्या तुम इस पर काम कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर आ गया, सब्जेक्ट बाद में बीन और आईएनजी फॉर्म। क्लियर है बात। चलिए पास्ट टेंस हो गया हमारा क्लियर, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही कम टाइम में हमने किया। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस, कोई भी काम इसमें है वो होगा, कोई भी एक्शन होगा फ्यूचर में, ऐसा लगेगा कि एक बार होगा, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, मैं खाना खाऊंगा, इस तरह के जो एक्शन होते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनेट यानी सिंपल फ्यूचर में होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका विल या शैल रहेगा, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्लियर है बात। विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में सब जगह हम विल ही लगाते हैं, लेकिन फिर भी आई वी के साथ में शैल लगता है, इसके अलावा सबके साथ में विल लगता है, लेकिन हम चाहें तो सब जगह विल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में बस बीच में नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इतना सा लॉजिक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैंने आई के साथ में विल लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शैल लगा सकता हूँ, लेकिन वो पुरानी इंग्लिश में लगता था, मॉडर्न इंग्लिश में सब जगह विल ही लगता है। और आपको बुक्स वगैरह में जो अपने लेटेस्ट पैराग्राफ वगैरह एग्जाम में आएंगे उसमें आपको विल ही मिलेगा। आई विल गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाऊंगा। शी विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगी, लड़की है शी, विल हेल्प, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। विल यू जॉइन अस, विल यू जॉइन अस, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमने यहाँ पर अस लगा दिया, मतलब क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे, ठीक है, भविष्य में होने वाली क्रियाएं। फ्यूचर कंटिन्यूस देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल
बी लग जाएगा, शैल बी लग जाएगा। क्लियर है बात। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इसमें बी लग जाएगा साथ में, विल के साथ में, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। क्लियर है बात। इतना सा इसमें होगा। और कोई काम चल रहा होगा, कोई भी एक्शन है वो चल रहा होगा फ्यूचर में। ठीक है। सब्जेक्ट विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर बी प्लस आईएनजी फॉर्म। बी और आईएनजी फॉर्म ये विल के बाद लगना जरूरी है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा होऊंगा। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, विल के साथ में बी प्लस आईएनजी फॉर्म। दे विल बी वर्किंग टुमारो, वो कल काम कर रहे होंगे, विल बी प्लस आईएनजी। वर्किंग यानी काम करना, वे टुमारो यानी आने वाला कल, तो वे कल काम कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी कमिंग, वह नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग, बी के बीच में हमने नॉट लगा दिया। विल शी बी डांसिंग, क्या वह डांस कर रही होगी, क्या वह नाच रही होगी। हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, सब्जेक्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म। क्या वह नाच रही होगी, भविष्य में किसी खास समय पर चल रही क्रिया। क्लियर बात। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, विल बी शैल बी प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ में। क्लियर बात। तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखते हैं, आई विल हैव कंप्लीटेड दी वर्क, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा। शी विल हैव लेफ्ट, वह जा चुकी होगी, है ना, फ्यूचर की बात है, वह जा चुकी होगी, विल के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल नॉट हैव ईटन, वह नहीं खा चुका होगा, वह नहीं खा चुका होगा। तो ये टेंस ऐसे हैं जो हम रेगुलर बोलचाल में यूज नहीं लेते, लेकिन टाइम का पार्ट है, एक टेंस का पार्ट है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। ही विल नॉट हैव ईटन फूड, मतलब वह नहीं खा चुका होगा। विल यू हैव फिनिश्ड द बुक, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, यू हैव फिनिश्ड द बुक, क्या तुम किताब खत्म कर चुके होगे, भविष्य में किसी समय पर पूरी हो चुकी क्रिया। क्लियर है बात। चलिए आज का लास्ट टेंस हम देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये तो बहुत ही रेयरली यूज होता है ना, कम से कम, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है। सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर और टाइम पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो मतलब टाइम सिंस फॉर आएगा ही आएगा। नेगेटिव में बीच में नोट आ जाएगा, फिर बाद में हैव बीन आईएनजी फॉर्म। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस फॉर के साथ में टाइम। क्लियर है बात। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। बहुत कम बोलते हैं इस तरह का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वही आएगा, विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और 2 घंटे हैं तो हमने 4 लगा दिया। शी विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही होगी। दे विल नॉट हैव बीन लिविंग देयर, वो वहाँ नहीं रह रहे होंगे। विल यू हैव बीन वेटिंग, क्या तुम इंतजार कर रहे होगे। ठीक है। भविष्य में कोई एक्शन चल रहा होगा उसका हम इसमें यूज करेंगे। क्लियर है बात। चलिए एक दो जो अपवाद होते हैं वो बता देता हूँ। जो स्टेटिव वर्ब्स होती है जैसे कि नो, लाइक, लव, हेट, बिलीव, इसको हम कंटिन्यूज में यूज नहीं करते हैं। ठीक, अलग से बताने वाली बात थी, मैं आपको बता देता हूँ कि आई एम नोइंग द ट्रूथ ऐसे नहीं बोलते हैं, आई नो द ट्रूथ ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है। तो इसके आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। और फ्यूचर में अगर आपको विल वाला जो यूज करना है, अगर गोइंग टू लिखा हुआ आ जाए कहीं, जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, तो ये भी फ्यूचर की ही बात होती है ना, कि भाई मैं कोई नया कोर्स है वो स्टार्ट करने वाला हूं। क्लियर बात। प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर फ्यूचर क्या होगा, शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, भाई वो कल दिल्ली जा रही है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि फ्यूचर में वो काम करेगा। क्लियर बात। इतनी सी बात थी अलग से बताने वाली। टेंस हमने इस एक वीडियो में पढ़ लिए हैं, बहुत ही कम टाइम में पढ़ने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्पोकन सीख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।